डे 2। तो सुबह मैं खाया जो मैं दिखा नहीं पाया, तो मैंने आपको कैलोरीज ट्रैक करते हुए दिखा दिया। उसके बाद की मैंने थोड़ी सी फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रैक्टिस डेमो अकाउंट्स में, और आज की 2 ट्रेड ली 70 रुपीज़ की, जो के ये गाय ये शॉर उसके बाद मैं और शौर्य गए जिम, और उधर हम लोगों ने किया कार्डियो। ये हम लोग का एक और दोस्त, फिर हम लोग का सिंपल प्रिंसिपल था कि इसकी तरह 1 वर्टिकल पुल 1 हॉरिजॉन्टल पुल। तो अमन ने मारा लेट पुल डाउन एंड देन मैंने मारा लेट पुल डाउन, एंड देन हम लोगों ने की डम्बल रोइंग सिंगल हैंड। ये अपने 12 सब्जी लगभग 10 बज रहे हैं ये अमन, और अब जिम बंद होने वाली है और हम लोग जिम से निकलने वाले हैं। टेम्परेचर लगभग अभी हो रहा है 16 सेल्सियस टेम्परेचर है, डाउन ही होता जा रहा है। आप तो लाइक कर देना दोस्तों। तो जय हमारे शिवाज भैया और जय हमारी जिम। जी हाँ जी, देखो आप नए लोगों को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब जो ट्रेंडिंग लोगों को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, न्यू व्यूवर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे कि तो हम डेली अपनी फिजिक का, अपनी एक्सरसाइज के हम लोग वीडियोस डालेंगे। 75 डेज हार्ड चैलेंज है, वैसे तो कोई कंप्लीट कर नहीं पाया है, पर जय श्री राम। ठीक है, अगर अच्छा बनाने अब हम भी आ गए ब्लॉग बनाने। ले भाई आज ब्लॉग चलेंगे, सबकी टूटे भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये देखिए आपके सामने है एग्जांपल, ये रात भर जिम होगी आज, ये देखिए आप, ये देखिए। अच्छा हम बोले तो बस 5 सेकंड लगेगा। सब पता चल रहा है, आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता झुका है ये डबल एक गिलास दूध डाल दो, एक केला डाल दो, मिक्सी में डाल दो, क्या कर रहा है, एक गिलास दूध डाल दो। भाई ये अभी हो रहा है 10:15। हम और अमन अभी रील बना के आ रहे हैं जिम में अपने दोस्तन के संगे। सिवरिंग हो रही है, सिवरिंग। और यहाँ पे तो कोहरा हो ही रहा है हल्का हल्का, आपको दिख रहा होगा धुआं। अभी यहाँ पे टेम्परेचर 14 डिग्री हो गया है, 14 डिग्री सेल्सियस। देखें कितना हो गया। और ये सोचा हम लोग इतनी सर्दी में घर जा रहे हैं। ये देखो बंदर है सामने, और यहाँ पे बंदर भी हैं। लगभग शाम को आएगा 1 बजे से 8 बजे के बीच में, क्योंकि सुबह या रात में डालने में दिक्कत ये है कि रात में मुझे बहुत देर तक जगना पड़ता है एडिट करने के लिए। और अभी स्कूल जब वापस चालू हो जाएंगे सर्दी के मारे बंद में, तो फिर और दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि नींद पूरी हो नहीं पाएगी। स्कूल भी जाना होता है, स्कूल ज़्यादा दिन मिस भी नहीं कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैं जब डेली ब्लॉग डेली आएगा, वो शाम को आएगा। अब तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी अगर लेट हो रहा हो तो आज का टॉपिक हम लोग बताएंगे कैलोरीज। किस में कैलोरीज होती क्या है। जैसे अपना अमन भाई भी वर्किंग पे है, वर्किंग हो नहीं पा रही है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा वर्किंग करने में। कितने कैलोरीज लिए है भाई आज आपने? आज मैंने वही 2500 कैलोरी ली है। मेरी 2880 हो गई है, और अभी डिनर बचा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट बढ़ाने में 2500 कैलोरी में सही ले रहा हूँ। बस वेट बढ़ जाए, 1 साल से लगा हूँ, बढ़ नहीं पा रहा है। अमन का वैसे वेट 45 kg थे भाई, ज़्यादा है, कम बताए दो। 3 किलो में कुछ नहीं होया जा रहा है, ज़्यादा है। देख रहे हो भाई, 3 नहीं 30 किलो ज़्यादा है ना भाई। मेरा 100 किलो वेट है, मैं पर दिखाता नहीं हूँ, मैं अंदर से सब। थैंक यू, भाई को नज़र का डर है। कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा विवाद हो जाएगा। ओह माय गॉड। अपने यूट्यूबर से बात करिए। थैंक यू। अमन भाई की टिप्स। वैसे अमन भाई भी टॉप रोल खेलता है, हम रेसलिंग करता है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं करता है वो, लेकिन प्रैक्टिस परमानेंट करता है मेरी तरह। अपने वेट में वो बेस्ट है। अगर कोई 45 kg में अगर अमन को हरा सके अभी 1-2 महीने के बाद,
तो फिर मेरा नाम बदल देना। अब मुझे कोई 50 kg में 50 to 55 kg में कोई भी और एरिया में पूरा ऑल एरिया। जब भी अगर किसी को चैलेंज करना हो तो 10 दिन पहले मतलब बता देना, उसके फिर 5 या 6 दिन बाद हम लोग मैच फिक्सिंग करेंगे। अगर बेट लगानी है तो बेट भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ वो 50 to 55 kg के अंदर होना चाहिए तब, क्योंकि उस वेट में प्रैक्टिस करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया, तो उस वेट में नियरली मुश्किल है मुझे कोई हरा सके आर्म रेसलिंग में। मुझे अभी और ग्रो करना है, इस वजह से मैं धीरे करके और प्रैक्टिस करूँगा। अब मेरे ब्लॉग ज़्यादा लंबे नहीं आएंगे जब तक कि थोड़ा और मेरे पास और एक्सेसरीज़ नहीं आ जाती हैं या एसेट्स नहीं आ जाते हैं बनाने के लिए ब्लॉग, क्योंकि अभी तो मैं काम चला रहा हूँ, अभी तो नए नए ब्लॉग भी, इसलिए जब तक मेरे पास और एक्सेसरीज नहीं आ जाती हैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 मिनट से कम नहीं होगा। जा जा मम्मी बुला रही तुम्हारी। तो अब हम लोग अमन का छोड़ के आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का कैलोरीज असलियत में होती क्या है, जो मैं कैलोरीज करता रहता हूँ कि उसकी इतनी कैलोरीज हुई, मेरी इतनी कैलोरीज हुई, तो असलियत में कैलोरीज होता क्या है। जैसे कैसे तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे तुम्हारे पास पैसा है, अब पैसा है, जितना तुम्हारे पास पैसा है उतनी तुम्हारी इज्जत होती है, सबको पता है, जितना पैसा उतनी इज्जत। और अगर वही ऐसे ही हम लोग कैलोरी है तो जितनी लेकिन पैसा घटेगा तो इज्जत घटेगी। गरीब की इज्जत नहीं करता कोई, अमीर की सब इज्जत करते हैं। मिडिल क्लास तो बीच में ही अटकी है हमारी तरफ। तो फिर जैसे तुम अगर तुम्हारे पास जितना पैसा तुम्हारी इतनी इज्जत, तुमने जितनी कैलोरीज बढ़ा रखी हैं उतनी तुम्हारा वेट बढ़ता जाएगा। अब पैसा एकदम से तो सबके पास आता नहीं है, धीरे धीरे करके आता है, और जिसके पास भी एकदम से पैसा आएगा गोलमाल हो जाता है फिर उसके संग। तो वही समझो, कैलोरीज एकदम से तो बढ़ेंगी नहीं, एकदम से तुम्हारा वेट बढ़ेगा नहीं कैलोरीज की वजह, धीरे धीरे करके तुम्हारा वेट गेन होगा कैलोरीज बढ़ाने का। तो वही पैसा तुम्हारा कैलोरीज है, एक नंबर, पैसा के नाम पे एक नंबर है कैलोरीज, और वही इज्जत तुम्हारा वेट है। जितने तुम डेली कैलोरीज बढ़ाते रहोगे तुम्हारा वेट बढ़ता रहेगा, और जितना तुम्हारा कैलोरीज कम करते रहोगे, डेफिसिट में रहोगे, कम में रहोगे, उतना तुम्हारा वेट घटेगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एकदम से पैसा घटाओगे तो तुम्हारे काफ़ी लॉसेस हो जाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे पैसा घटेगा तो तुम्हारे धीरे धीरे करके इज्जत लेकिन बनी रहेगी। तो वही अगर तुम कैलोरी को अचानक से कम कर दोगे तो तुम्हें बहुत सारी इश्यूज आ जाएंगे, हार्ट को लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर वही तुम धीरे धीरे 3 तो डेफिसिट में जा रहे हो तो तुम्हारा फैट कम होगा, फैट लॉस होगा, मसल मास उतना ही रहेगा, फैट कम हो जाएगा। तो यही फ़र्क होता है बस, और इसी को कैलोरीज कहते हैं। अब तुम्हें अगर कैलोरीज गेन करनी है, अगर तुम्हें कैलोरीज गेन करनी है तो तुम्हें दिन का 3000 कैलोरीज लेना पड़ेगा। वहीं अगर तुम्हें कैलोरीज के गेन करना है वेट तो 3000 कैलोरीज लो, मतलब 3000 पैसे कमाओ डेली, तब तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन अगर वहीं तुम्हें फैट लॉस करना है तो 300 कैलोरीज अपने बॉडी वेट के हिसाब से डेफिसिट में रहो, 300 कम रहो, तब तुम्हारा होगा। अब ये पता कैसे लगाएं कि हमारी कैलोरीज कितनी है, किसी और की कैलोरीज कितनी है? तो गूगल पे जाना, एक कैलोरी काउंटर सर्च करना गूगल पे, उस पे जाना, अपनी एज, हाइट, और अगर हाइट नहीं पता हो तो अंदाज़ा लगा के लिख देना, और वेट लिखना। वो तुम्हें बताएगा तुम्हें इतनी कैलोरीज तुम्हारी इतनी तुम्हें लेनी है। जैसे कि 55 kg वेट में तो लेनी होती है अपना वेट मेंटेन करने के लिए। और अगर मेरे को 1 किलो एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ाना है तो मेरे को 3000 लेनी पड़ेगी पूरे हफ्ते, तभी बढ़ेगा। ध्यान रखना, कैलोरीज तुम्हें पूरे हफ्ते लेके चलना है। ये नहीं कि एक दिन में तुमने 3000 खा लिया फिर आगे कम खाते रहे। एक दिन के कैलोरीज खाने से तुम्हारा 1 किलो वेट नहीं बढ़ेगा, पूरे हफ्ते वही सेम 3000 कैलोरी खाने से तुम्हारा वेट बढ़ेगा। ना कि तुमने एक दिन खाया अरे वेट ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो कैलोरी तुम्हें पूरे हफ्ता लेनी है, तो तुम्हारा एवरेज, जैसे तुमने डेली 3000 कैलोरी थी, एवरेज हफ्ते में 3000 हो जाएगा कैलोरीज का वेट अप। और वहीं अगर तुमने 3 तो डेफिसिट रहे पूरे हफ्ते भर तो तुम्हारा वेट डाउन जाएगा 1 किलो। जैसे तुम्हारा मसल लॉस हल्का सा होगा, मसल लॉस तो होना ही है,
कभी भी फैट लॉस करोगे तो लॉस हमेशा होगा, ध्यान रखना। और फैट लॉस के संग स्ट्रेंथ भी जाएगी। जहाँ तुम अगर बल्क करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेंथ आएगी। डिनर में किए हम लोगों ने लिए पराठे और सोयाबीन और आलू की सब्जी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल तुम्हें मैं और बताऊंगा। सो होप श्योर यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।